मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च यानी रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इन तीनों शहरों में शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। एमपी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड नए केस मिलने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला लिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन का विकल्प खुला होने की बात कही है। जिनके राज्य में हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोरोना के केस नहीं संभले तो क्या देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है? लॉकडाउन को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खारिज नाही करते। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहे। लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला केंद्र महाराष्ट्र पर छोड़ता है तो ये उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये राज्य सरकार पर निर्भर करता है। आंकड़े कहते हैं कि महाराष्ट्र के नेतृत्व में कोरोना अपने सबसे खतरनाक रूप में दस्तक दे रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 39,726 के सामने आए, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा अकेले 25,833 है। जिससे सवाल उठता है कि क्या फ्रांस की तरह भारत के कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य लॉकडाउन जैसे सख्त कदम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, जिसके नागपुर में पहले ही कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। नागपुर में लॉकडाउन की इन तस्वीरों ने देश को साल भर पहले की याद दिला दी है, जब कोरोना के फैलाव के डर से जनता पाबंदियों की बेड़ियां पहने घर में रहने को मजबूर है। नागपुर में कर्फ्यू जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन लोग बेवजह बाहर में घूमे, इसीलिए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। भारत में पूरे 110 दिन बाद कोरोना का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंचा है। एक दिन में कोरोना के मरीजों की ये संख्या इस साल में सबसे बड़ी है। फरवरी में भारत में कोरोना के प्रतिदिन 9 से 10,000 मरीज मिल रहे थे, जो अब 40,000 तक पहुंच गए हैं। इसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है, जहां पिछले साल 11 सितंबर को एक दिन 24,896 के मुकाबले मार्च को 25,833 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाके छोड़िए, राजधानी मुंबई कोरोना को लेकर लापरवाही की सारी हदें तोड़ी जा रही है। दादर की सब्जी मंडी से पिछले हफ्ते से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां कोरोना को जाने अनजाने बढ़ाते लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की इस नाकामी के बीच राज्य सरकार ने एक बार फिर 31 मार्च के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सभी ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ चलाए जाएंगे। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। सभी रेस्तरां, होटल और सिनेमा हॉल में मास्क पहनना, तापमान जांचना और हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। शादी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी। सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। गाइडलाइंस के अनुसार अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप अपने परिवार वालों या दोस्तों के साथ मुंबई में किसी मॉल में जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाली 22 तारीख से किसी भी मॉल में एंट्री से पहले आपको अपनी RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको मॉल के अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो फिर मॉल के एंट्री गेट पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट फैसिलिटी कंपलसरी कर दी गई है। मुंबई की तरह महाराष्ट्र के कई महानगर कोरोना की जद में हैं। नए केस के मामले में नागपुर सबसे ऊपर है, जहां 18 मार्च को 2,926 कोरोना के नए मरीज मिले। इसी तरह मुंबई में 2,977, पुणे में 2,791, नासिक में 1,675 और औरंगाबाद में 1,274 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में 18 मार्च को 1,66,353 सक्रिय मरीज हैं।
महाराष्ट्र में 1 मार्च से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे राज्य के अस्पतालों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और इसीलिए ये आशंका तेज होती जा रही है कि कोरोना की बढ़त को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन की शरण में जा सकती है। किंबहुना सप्टेंबरमध्ये जो आपल्याकडे सर्वोच्च बिंदू त्यांनी जो गाठला होता त्याच्या जवळपास किंवा त्याच्या पुढे आता आपण गेलेलो आहोत। पुन्हा लॉकडाऊन करणं हा एक मार्ग आहेच, पण मला जसं त्या काळामध्ये जनतेने सहकार्य केलं त्या सहकार्याची पुन्हा अपेक्षा आहे आणि जनता नक्की करणार, माझे बांधव माता भगिनी नक्की करणार। लेकिन लॉकडाउन का फैसला लेना आसान नहीं है। ये आम आदमी से लेकर सरकार के बजट की कमर तोड़कर रख सकता है, क्योंकि मॉल और मल्टीप्लेक्स में सन्नाटा सिवाय आर्थिक तंगी और बदहाली के कुछ नहीं लाएगा। अहमदाबाद में भी कोरोना के केस बढ़ने के बाद सिनेमा घरों को बंद करने का फैसला किया गया। शायद 1 साल के पहले पूरे भारत देश में मल्टीप्लेक्स बंद करने का आदेश दिया था। वो आदेश अनुसार हम जो भी नियम था गवर्नमेंट का, वो नियम कर हम 7 महीना लगातार थिएटर बंद रहा। थिएटर बंद रहने के बाद के अभी जो अभी नक्की की भी को मल्टीप्लेक्स धीरे धीरे चालू होने का वजह से धीरे धीरे 1 स्क्रीन चालू किया, 2 किया। अभी कल रात को ऑर्डर दिया अभी कि अभी मल्टीप्लेक्स सैटरडे संडे बंद रहेगा। भारत में अगर कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत की आशंका है, तो फ्रांस में तीसरी लहर से बचने के लिए पेरिस में सीमित लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है। भारत के कई राज्यों में भी हालात गंभीर हो गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए सभी को कोरोना को लेकर लापरवाही छोड़नी होगी। पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। पिछले साल 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया था। देश को कोरोना से बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन इसकी बड़ी कीमत देश ने चुकाई। एक अनुमान के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से देश को 35 से 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फिर भी दोबारा लॉकडाउन की बात हो रही है। आखिर देश में केस क्यों बढ़ रहे हैं? अब इसकी वजह आपको बताते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? शॉप पे जा रहा हूँ। आपको मालूम है एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण बढ़ चला है, मास्क आपने नहीं पहना। मेरा खर्चा आप चलाओगे? नहीं, ये तो मेरा खर्चा आप चलाओगे? व्हाट इज दिस? क्या है कोरोना? ये तो हेल्थ की बात है। हेल्थ की बात आपसे अच्छी है। कोरोना देश में क्यों तेजी से पांव पसार रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोरोना को लेकर लोगों की यही लापरवाही देश को भारी पड़ रही है, जबकि खतरा कोरोना की दूसरी लहर का है। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सक्रिय हो गए। आनंद फानन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन लगता है कि कोरोना महामारी को लेकर उनके अपने संसदीय क्षेत्र को जागरूक करने की जरूरत है, जहां कोरोना के खतरे को लगभग खत्म मान लिया गया है। वाराणसी में हमारी पड़ताल में अधिकतर लोग बिना मास्क के घूमते देखे। कई ने अपनी गलती मानी तो कई नाराज हो गए। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? अरे भाई अभी भूल गए थे। या मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क के लिए मनाही है क्या? मनाने एक आदत नहीं है और क्या आदत डालनी पड़ेगी। वैक्सीन आने के बाद लोगों को लगने लगा है कि कोरोना समाप्त हो गया है, लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि अब भी मास्क ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है। वाराणसी तक प्रधानमंत्री का इस संदेश पहुंचा होता तो हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि अगर लोगों ने अपने सांसद की बात सुनी होती तो इस तरह से मास्क से तौबा नहीं करते। ये मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क लिए हैं, अभी लगाएंगे। कोरोना बढ़ रहा है, आपको मालूम है? हाँ। तो मास्क क्यों नहीं लगाया? अरे अभी लगाए थे, अभी निकाल लिए यहाँ के, फिर लगा लेंगे। कोरोना खत्म हो गया है? हल्का फुल्का तो खत्म ही हो चुका है। मास्क नहीं लगाए थे? नहीं, मास्क लगा लिया जाएगा ना, जब समय तो यूज किया जाता है। अभी अकेले चले तो क्या लगाए? 3-4 लोग ग्रुप बना रहे तो मास्क आदमी लगा लेता है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और पंजाब के मुकाबले कोरोना के केस कम है। राज्य में 2217 सक्रिय केस हैं, लेकिन कोरोना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 15 मार्च को यूपी में कोरोना की 151 नए केस थे, जो 16 मार्च को 161
17 मार्च को 181 और 18 मार्च को बढ़कर 205 हो गए। आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात भले ही काबू में हो, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके लिए कोरोना को लेकर लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। के मामले इतने हैं, आपने तो मास्क नहीं लगाया? नहीं, मास्क लगा रहे हैं, गाड़ी में नहीं लगा रहे हैं। क्यों इधर आपने? अरे मेरा भूल गया मैं लगाने में। हाँ सॉरी भैया, भूल गया मैं। डर नहीं लगता कोरोना से? अरे बहुत डर लगता है, मगर जल्दी में भूल गए, जा ही रहा हम सीधा घर। तो रास्ते में चल रहा है, गुटखा भी तो खा रहा है, थूकना भी तो है। अच्छा। कोरोना को लेकर बहानेबाजी पूरे यूपी को कभी भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि इसी तरह की सोच पंजाब को मुश्किल में डाल चुकी है, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार को कई तरह की पाबंदियां लगाने को मजबूर होना पड़ा है। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा कॉलेज की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता की इजाजत दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार मॉल में 100 से ज्यादा लोग एक समय पर मौजूद नहीं रहेंगे। हो गया है, ये कर्जबंदी किसी बल्लू में किसी तरह की भी कोई भी कोताही पाई गई तो उस विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल। सरकार की कोरोना को लेकर सबसे बड़ी चुनौती उसे छोटे शहरों में फैलने से रोकना है, क्योंकि अगर एक बार वो छोटे शहरों और कस्बों में फैल गया तो उसके आसपास के गांव भी इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं, जो कोरोना की चुनौती को अप्रत्याशित रूप से मुश्किल बना देगी। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात सोमवार को होगी एक नई दस्तक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।